नमस्कार, मैं हूँ एआई एंकर सना। मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर है राम की नगरी अयोध्या से। रामोत्सव से पहले अयोध्या में कड़ी किलेबंदी की जा रही है। रामनगरी में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ठीक पहले अयोध्या का चप्पा चप्पा सुरक्षा के घेरे में लाया जा रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर खुफिया विभाग चारों ओर सक्रिय रहेगा और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी और अराजक तत्वों की जानकारी के साथ ही उन पर पैनी नजर रहेगी। ये तो हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चुस्त दुरुस्त की जा रही सुरक्षा व्यवस्था की बात। अब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बढ़ते संकट की। एआई के बढ़ते असर के बीच कई लोग इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर भी परेशान हैं। एक हालिया सर्वे भी इसी की पुष्टि करता है। इसके अनुसार 82% कामकाजी पेशेवरों को डर है कि जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ेगी, उनकी नौकरियां आउटडेटेड हो सकती हैं। फ्यूचर ऑफ द स्किल्स लैंडस्केप 2024 शीर्षक के साथ आए पेपर में वर्कफोर्स की स्किल बेहतर करने की जरूरत बताई गई है। एडटेक स्टार्टअप हीरो वायरेड ने 2 लाख छात्रों, पेशेवरों और शिक्षाविदों के बीच करियर पर टेक्नोलॉजी के असर पर एक सर्वे किया था। इसमें शामिल हुए 78% लोगों का मानना है कि नौकरियां खोने की चिंताओं के बावजूद बदलते जॉब मार्केट में प्रासंगिक बने रहने के लिए स्किल बेहतर करना जरूरी है। एआई की दुनिया में बाल यौन शोषण की भी खबरें खूब सामने आती हैं। स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी को विशाल एआई डेटाबेस लायन में संदिग्ध चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की 3200 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं। लायन ऑनलाइन इमेजेस और कैप्शन का एक इंडेक्स है। इसका इस्तेमाल स्टेबल डिफ्यूजन जैसे लीडिंग एआई इमेज मेकर्स को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वॉचडॉग ग्रुप ने अवैध सामग्री की पहचान करने और लॉ एनफोर्समेंट को ओरिजिनल फोटो लिंक्स की रिपोर्ट करने के लिए कनाडा के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन और दूसरी एंटी अब्यूज चैरिटीज के साथ काम किया। 1000 से ज्यादा संदिग्ध छवियों की बाल यौन शोषण सामग्री के रूप में पुष्टि की गई। अब आते हैं संगीत की दुनिया की ओर। संगीत की दुनिया में एआई का असर लगातार बढ़ रहा है और अब माइक्रोसॉफ्ट के एआई चैटबॉट कोपायलट पर भी आपको एआई जनरेटेड गाने बनाने की सुविधा मिलेगी। कोपायलट ने कैम्ब्रिज बेस्ड एआई म्यूजिक स्टार्टअप सुनो के साथ पार्टनरशिप की है। इस साझेदारी के बाद कोपायलट पर एक नया प्लगइन नजर आएगा। इसका नाम डिस्कॉर्ड है। कोपायलट यूजर्स को अपने अकाउंट को लॉग इन करके सुनो प्लगइन या फिर मेक म्यूजिक विद सुनो के ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। एक म्यूजिक पीस को बनाने के लिए यूजर्स को प्रॉम्प्ट में 2 से 3 लाइंस का टेक्स्ट डालना होगा। इस टेक्स्ट में उन सभी खासियतों को बताना होगा जो आपको अपने गाने में चाहिए, जैसे फोक म्यूजिक या फिर जैज वगैरह। इन प्रॉम्प्ट्स का इनपुट देने के बाद सुनो ओरिजिनल कॉम्पोजिशन को जनरेट करता है। एआई से जुड़ी खबरों में अब हम रुख करेंगे ओपन एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई ने सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस रूपरेखा से पता चलता है कि यह योजना साइबर सुरक्षा और परमाणु खतरे जैसे कई दूसरे क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीकियों की जिम्मेदार तैनाती सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस योजना की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसके तहत कंपनी के बोर्ड को अधिकारियों के तरफ से लिए गए सुरक्षा फैसलों को पलटने की अनुमति मिल गई है। ये एआई के विकास और तैनाती में जोखिम कम करेगा और जवाबदेही भी तय करेगा। साल 2023 खत्म होने की कगार पर है। खत्म हो रहा यह साल पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित रहा है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एआई अब इंसानों से भी अधिक ताकतवर हो चुके हैं। ये इतने पावरफुल और तेज हैं कि ये खुद ही दूसरे एआई टूल को तैयार कर सकते हैं और इसके लिए इन्हें किसी इंसान की जरूरत नहीं है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन ये सच है। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार MIT और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एजिप नाम की एक एआई टेक कंपनी के साथ मिलकर एक ऐसे बड़े एआई मॉडल को तैयार किया है जिसने अपने दम पर छोटे एआई साइडकिक्स बनाने के लिए कोड को क्रैक किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का असर अब खेती में भी नजर आने लगा है। किसान अब परंपरागत खेती को छोड़कर स्मार्ट खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। किसान अब कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। करनाल के पधाना गांव के किसान प्रदीप कुमार ने टमाटर की खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की पहल की है। कुमार ने अपने खेत में वेदर रिमोट सेंसिंग सिस्टम स्थापित किया है, जिससे घर बैठे ही वो अपने खेत में फसलों पर कीटों के प्रभाव, मौसम की जानकारी
पानी की जरूरत और दवाओं के इस्तेमाल की पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश के उभरते IT हॉटस्पॉट के तौर पर स्थापित करने के लिए नादिरगंज क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। लखनऊ में AI सिटी के विकास के लिए CM योगी के दिशा निर्देश में एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है, जिसको क्रियान्वित करते हुए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।